गुड मॉर्निंग क्लास। आज प्रायिकता का तीसरा क्लास है और आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 प्रश्नावली 15.1 है। आज इसको हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस से प्रायिकता का दो क्लासेस हम लोग किए थे, जिसमें इसका केवल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा। प्रायिकता में जो भी इंट्रोडक्शन है, जो भी कंसेप्ट है, प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने सब कुछ डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, कोई शॉर्टकट नहीं करेंगे, खूब बढ़िया से समझेंगे, इसमें अच्छा से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है, समझिएगा स्टूडेंट। किसी घटना की प्रायिकता को पी ई से सूचित करते हैं और किसी घटना की प्रायिकता नहीं ई नहीं यानी कि इसको हम डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, तो किसी घटना की प्रायिकता हाँ प्लस किसी घटना की प्रायिकता नहीं कितना होता है स्टूडेंट्स, तो ये होता है 1 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1। और ये कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, हम जो इंट्रोडक्शन क्लास था उस इंट्रोडक्शन क्लास में ये सारा बातें हम आप सबको बताया था। ठीक है, तो ये हो गया किसी घटना की प्रायिकता ई और प्लस किसी घटना की प्रायिकता नहीं जो होता है, वो दोनों को जोड़ने पे 1 आता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका ये फर्स्ट है ना, हाँ जी ये फर्स्ट वाला है। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अच्छा, उस घटना की प्रायिकता बताना जो कभी हो ही नहीं सकता, जो घटित हो ही नहीं सकता, तो उसका प्रायिकता 0 होता है। और निश्चित घटना इसको बोलते हैं। निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है और अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, 0 होता है। मतलब वो ऐसी प्रायिकता जो होने ही वाला नहीं है, कभी होगा ही नहीं, तो उसका प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित घटना। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित घटना। ठीक है, तो देखिए अनिश्चित घटना, एक बच्चा भी कमेंट किया था सर अनिश्चित घटना और निश्चित घटना को थोड़ा इसको और एक्सप्लेन किया जाए। तो चलो बच्चों देखो, अनिश्चित घटना हुआ है कि जो कभी हो ही नहीं सकता। हम कहेंगे ये होगा बट कभी नहीं होगा। मैं कहूंगा कि आज बारिश हो सकता है बट हो ही नहीं। ठीक है, तो वो हो गया अनिश्चित घटना। अब मैं कहूँ आज बारिश हो सकता है और बारिश हो जाए, तो ये हो गया निश्चित घटना, कंफर्म 100% हो गया। तो निश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा 1 होता है और अनिश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा 0 होता है। तो स्टूडेंट्स हो गया 0 हो गया, प्रायिकता हो गया 0, और इस घटना को क्या बोलते हैं, अनिश्चित घटना कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका देख रहे हैं, थर्ड नंबर जो है बच्चों, थर्ड नंबर में क्या आ जा रहा है, ये कहें कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो जो निश्चित है उसका प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। वैसी घटना जिसका घटना निश्चित है कि 100% है, तो उसका क्या होता है, प्रायिकता 1 होता है। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा निश्चित घटना, श्योर इवेंट है। ठीक है, इनश्योर ही होगी ना, श्योर इवेंट होगी। अब चौथा की बात कर लेते हैं। चौथा में क्या कहा जा रहा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की योगफल का योग 1 होता है। देखिए, तो जितना भी आप प्रायिकता निकालिए, ठीक है, और उसमें सबको अगर जोड़ा जाएगा ना, तो उसका क्या होगा, उसका सम जो है 1 होगा। तो आप लिख देंगे आप 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। किससे बड़ी, किसी भी घटना का प्रायिकता, देखिए किसी भी घटना का प्रायिकता किससे बड़ा, तो 0 से बड़ा या बराबर। क्वेश्चन में कह रहा है डैश से बड़ी या बराबर, तो 0 से बड़ी या बराबर, तथा डैश से छोटा, किससे छोटा, तो 1 से छोटा या बराबर। ठीक है, तो एक में 0 भरना और एक में 1 भर देना। ठीक है, तो मैं भी ये भी बात बताया था ना आपको इंट्रो क्लासेस में। तो चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 था, क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आइए देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कर ले और पूछ ले, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो। खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये करें कि वो निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम परिणाम जो है सांप्रायिक है। देखिएगा पहले बच्चों इस सांप्रायिक क्या होता है, सांप्रायिक को पहले हम समझ लेते हैं। सांप्रायिक देखिएगा कर सांप्रायिक कैसी घटना होनी चाहिए, तो सांप्रायिक घटना। सांप्रायिक देखिएगा सांप्रायिक घटना क्या होता है। देखिए इसको सांप्रायिक को ना हम इंग्लिश में इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। और ये क्या होता है, तो वैसी घटना जिसका 50% चांस होता है होगा और 50% चांस होता है नहीं होगा। 50% चांसेस है कि हाँ हो सकता है और 50% चांसेस है कि नहीं हो सकता है। तो उस टाइप के घटना को सांप्रायिक घटना कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू एक सिक्का को उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं कहूंगा हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हेड का प्रायिकता आप कहेंगे 1/2, हेड का प्रायिकता हो गया 1/2। अब मैं कहूंगा टेल का प्रायिकता बताइए, तो टेल का प्रायिकता भी 1/2। 1/2 का मतलब हो कि 50%, हाफ 1/2, 50-50 मतलब कि 1/2 1/2 मतलब 50-50%, हाफ हाफ। इस दोनों को जोड़िएगा ना, दोनों को जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। तो वैसी घटना को हम सांप्रायिक घटना कहते हैं जिसका चांसेस 50% होता है कि होगा और 50% होता है कि नहीं होगा, दोनों में हो। यानी कि हेड का प्रोबेबिलिटी 50%, टेल का प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए तो भी 50%, हेड का प्रायिकता 50%, हेड नहीं का प्रायिकता भी 50%, ठीक है ना। इसमें दो ही घटना है और एक एक कम निकाले तो 50-50% बच गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का 60% और दूसरे का 40% है, तब यह सांप्रायिक घटना नहीं है। इक्वल होना चाहिए। और भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि ऐसा नहीं कि दो ही पे देखेंगे, सबका इक्वल। अगर 10 घटना तो 10 का 10% करेंगे तो 100% इक्वल। ऐसा नहीं कि 10 घटना तो 5% है, 10-10-10 ऐसे 15%, ऐसा नहीं होती। दोनों का इक्वल, सबका इक्वल होना चाहिए। इसको कहेंगे ये सांप्रायिक घटना है। जैसे मान लीजिए डाइस की बात करें, जो डाइस होता है पासा होता है, उसमें अगर कहेंगे एक का प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता बताना है, एक करते हो जाएगा 1/6। 2 का प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1/6। 3 का प्रायिकता क्या होगा, तो 1/6। एक ही होंगे 3 का, एक ही ना 3 होते थे 1/6। ये भी सब क्या इक्वली लाइकली इवेंट्स है, सांप्रायिक घटना ये भी है, ठीक है। तो सांप्रायिक पहले आपको समझना होगा, तब जाकर के इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू वो आपसे क्लियर बन पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, आसानी से अब बन जाएगा। सांप्रायिक घटना का मतलब आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि कौन कौन सांप्रायिक घटना है और कौन कौन नहीं है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है बच्चों कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये सांप्रायिक है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सांप्रायिक नहीं है, ये घटना सांप्रायिक नहीं। देखिए कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, ड्राइवर है, कार चला रहा है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, कार चला रहा है। अब जाएगा कार चलाएगा, कार हो सकता है कि स्टार्ट भी हो जाएगा, उससे चलना शुरू कर देगा। एक बार स्टार्ट करे, चाबी लगा, स्टार्ट करे, स्टार्ट हो जाएगा कार, है कि नहीं, स्टार्ट हो जाएगा। तो कार स्टार्ट करेंगे तो कार स्टार्ट हो गया, यानी कि जो काम वो करने के वो काम हो गया। तो इनकी प्रायिकता इसका कितना होगा, 100%, यानी कि इसका प्रायिकता होगा 100%, है ना, इसका प्रायिकता होगा 100%, जिसको हम एक कहते हैं। अगर कार अगर स्टार्ट हो जाएगा तो उसका प्रायिकता हो जाएगा 1, यानी कि 100% वो काम हो गया। कार स्टार्ट करने के कार स्टार्ट होगा, उसका यानी कि प्रायिकता 1 होगा। निश्चित घटना है जिसका प्रायिकता 1 होता है, यानी कि 100% उसको कहते हैं निश्चित घटना है, ठीक है। या कार स्टार्ट नहीं होगा, जब कार स्टार्ट नहीं होगा या कार स्टार्ट, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 0, इसको हम 0% कहते हैं, 0 या 0%। तो कहां भाई 50-50 की बात हो रहा है, या तो स्टार्ट होगा या तो नहीं होगा। 50-50 की बात क्या हो रहा है, ये सांप्रायिक घटना नहीं है। या आप लिख देंगे यह सांप्रायिक घटना नहीं है, सांप्रायिक नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि सांप्रायिक नहीं है, क्यों नहीं है, अब आपको समझ में आएगा। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल
को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। एक खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल में बॉल को ऐसे फेंक करके उसमें डाल रही है, ठीक है। अब ये सांप्रायिक है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये भी नहीं है सांप्रायिक, क्योंकि देखिएगा बॉल ली है, एक बॉल है उसके पास, उसको ऐसे डाल रही है, हमें डाल देंगे तो प्रायिकता 1 हो जाएगा, 100% हो गया, उसका श्योर हो गया। अगर डाल देगी तो 100% प्रायिकता 1 हो जाएगा, 100% उसका घटना हो गया। अगर नहीं डालेगी तो भाई तो 0 में ही हो जाएगा, तब 0 अनिश्चित घटना हो जाएगा। डाल देगी तो निश्चित और नहीं डालेगी तो अनिश्चित घटना, है ना, 0 हो जाएगा। तो ये भी सांप्रायिक नहीं। सांप्रायिक का मतलब 50-50 चांस दोनों में होना चाहिए, 50% चांस होना चाहिए डाल देगी। अब ऐसे थोड़ी, कौन किसको पता है कि 50% है कि हाँ डाल देगी, 50% नहीं डालेगी। हो सकता है कि थोड़ा सा से बच जाए, डालने से बच जाए, या डाल ही दे या नहीं डाल, कोई कोई हमें पता ही नहीं है कि कितना परसेंट चांस है डालने का, कितना परसेंट चांस है नहीं डालने का। परसेंटेज है कि नहीं? इसमें इक्वली लाइकली, इक्वल की बात नहीं, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। इक्वल मतलब नहीं है कि डाल पाएगी वो भी इक्वल परसेंट है और नहीं डाल पाएगी वो भी इक्वल परसेंट है, जिसमें ये नहीं है। डाल भी सकती है और नहीं भी डाल सकती है। हम कितना परसेंट कहें कि वो डाल देगी, कितना परसेंट कहें कि नहीं डाल पाएगी। यानी कि अगर डाल देगी तो इसका प्रायिकता तो 1 हो जाएगा, निश्चित घटना हो गया, डाल दी। नहीं डाली तो भाई 0 हो गया प्रायिकता, 0%। तो ये लाइकली इवेंट नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट वो नहीं है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे थे। इसमें कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। हाँ देखिए, ये सांप्रायिक है, क्योंकि आपको 2 ही ऑप्शन दिया गया है, आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, या तो सही पे टिक लगाओगे या तो गलत पे टिक लगाओगे। बात समझ में आ रहा है? सही गलत पे टिक लगाना है। अब ये 2 ऑप्शन है, राइट रॉन्ग है, 2 उसमें से क्लियर। राइट का प्रायिकता अगर पूछा जाएगा तो भी 1/2 कहोगे। 2 ही ऑप्शन है ना आपके पास, राइट रॉन्ग, यानी कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो राइट पे क्लिक करो, राइट या रॉन्ग पे। पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास 2 है, कुल संभावित घटनाएं आपके पास 2 है, और आपको कोई एक इसमें से लेना, या तो सही या तो गलत। तो 1/2, सही का भी 1/2 होगा और गलत का भी 1/2 होगा, यानी कि इसमें 50-50% हो जाएगा। सही करोगे तो 50%, गलत करोगे तो भी 50% की बात हो जा रहा है। तो ये सांप्रायिक इक्वली लाइकली इवेंट है, ये सांप्रायिक घटना है, यह सांप्रायिक है। इसमें लिख देंगे बच्चों, यह सांप्रायिक है। हालांकि आंसर शीट में मैंने देखा तो कुछ अजीब से इसका आंसर दिया, गलत सलत, तो थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आंसर शीट पे अपना जाए बच्चों, आप अपना आंसर मिलाएं, आप समझे, बात को समझ करके बनाए। आंसर शीट पे जाएंगे तो गलत हो जाएगा। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या एक लड़की है, इसका बताना है। अब देखिए, एक बच्चे का जन्म हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है तो फिक्स है, तो बच्चा का जन्म होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा, फिक्स है, होगा ही होगा, है कि नहीं। अब इसमें, अब देखिए, अब बच्चा अब जन्म हो गया तो ये तो बात फिक्स हो गया। अब लड़का होगा कि लड़की होगा, ये जो है ना, ये 50-50% चांस है। हो सकता है कि लड़की जन्म हो या हो सकता है लड़का होगा ना, जन्म तो हो गया, ऐसे थोड़ी कि नहीं होगा, जन्म तो होगा ही, किसी न किसी एक बच्चा का जन्म होगा। ये घटना तो निश्चित है कि होने वाला है, जन्म हो रहा है तो जन्म होगा। ऐसा थोड़ी कि जन्म हो रहा है अब नहीं होगा, ऐसे थोड़ी कि हाँ हो रहा था वो अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, बाबू अंदर आ गया, अंदर चला गया, नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। जन्म हो रहा है तो पक्का है कि अब जन्म होगा, तो या तो बाबू आएगा या लड़का या लड़की। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। तो ये 50-50% चांसेस है कि लड़का हो या 50% लड़की हो, ये चांसेस है, ठीक है, दोनों में चांसेस है। तो ये सांप्रायिक घटना है, ठीक है बच्चों। आप आंसर शीट पेज करना, थोड़ा सा इसमें फॉल्ट भी दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर सही दिया तो अच्छी बात है, अगर फॉल्ट दिया हो तो उसको ठीक करना, ठीक है, आपको समझना है, ऐसा नहीं कि आंसर शीट देख करके आपको छाप देना है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। देखिएगा बच्चों, हम जब भी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या है कि सब बैटिंग सबसे पहले कौन सा प्लेयर करेंगे ना, इसके लिए क्या हेड टेल कराया जाता है, सिक्का को उछाला जाता है। तो
वो सिक्का को उछालना न्याय संगत माना जाता है। मतलब कि दोनों जो टीम का जो लोग होते हैं कहते हैं ना ठीक है कोई बात नहीं, जो भी आता है वो मान जाते हैं, न्याय संगत कहते हैं हाँ न्याय संगत ये किया गया कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कहता ना ये गलत हो गया फिर से करो फिर से करो, नहीं चीट कर दिया नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या है कि सिक्का को उछालना ना बाबू, वो हेड या टेल, देखो दो ही घटना हेड या टेल, यानी कि 50-50% उसमें चांसेस है, या तो हेड आएगा तो ये खेलेगा या तो टेल आएगा ना, दोनों का 50-50% मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि कुछ 60 मिल जाए कुछ 40 मिल जाए, ऐसा नहीं। तो क्या है कि बाबू कह रहा है कि सिक्का को उछालना न्याय संगत माना जाता है। क्यों? तो क्योंकि बाबू सिक्का का जो उछालना जो है वो सांप्रदायिक घटना है, सांप्रदायिक इक्वली लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट यानी कि सांप्रदायिक घटना है, इसलिए सिक्का को उछालना न्याय संगत माना जाता है। यानी कि हेड का भी प्रोबेबिलिटी 50% और टेल का भी प्रोबेबिलिटी 50% ही होता है, इसलिए सिक्का को उछालना न्याय संगत माना जाता है। ठीक है, तो बस हम इसका आंसर क्या देंगे 3 नंबर का, कहेंगे कि सिक्का को उछालना न्याय संगत माना जाता है क्योंकि ये सिक्का को उछालना एक सांप्रदायिक घटना है। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, सांप्रदायिक घटना के मतलब तो अब समझ ही जाएगा जो पढ़ेगा, तो मतलब कि 50% आएगा भी 50% नहीं भी आएगा, कुछ भी हो सकता है इसमें। 50% इक्वली लाइकली, दोनों का इक्वल चांसेस है दोनों टीम का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं बाबू, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है? क्या ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है 2/3, क्या यह किसी भी घटना का प्रायिकता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बाबू ये 0 से अधिक है, 1 से छोटा है। इसको कैंसिल करके देखो ना कितना आएगा, कैंसिल करके देखो ना, ये जो है ना ये जो मान आएगा कैंसिल करने पे ना, ये जो मान आएगा ये यार 0 से क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है 0 से ग्रेटर या इक्वल और 1 से लेस और इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन ए जो है घटना की प्रायिकता हो सकता है। इसमें करें कौन नहीं हो सकता? ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी करें -1.5, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। माइनस में कभी भी नहीं होता, मैं बोला था ना 0 से छोटा नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन सी देखते हैं, 15% बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। एक का मतलब होता है 100%, अब ये तो 15% की बात है, एक से कम है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबू। चलो डी की बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.7, ये भी हो जाएगा, एक से कम है, एक से अधिक नहीं है, 0 से भी कम नहीं है ना, 0 से अधिक है, एक से कम है, यानी कि 0 और 1 के बीच में का नंबर है, तो हो जाएगा, ये भी सही है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, यदि पीई बराबर, देखिएगा किसी घटना की प्रायिकता जो है ये आपको दे दिया 0.05। अब करें किसी घटना की प्रायिकता नहीं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं निकालना, किसी घटना की प्रायिकता मतलब ई डैश निकालना है, ये बताइए कितना होगा। ठीक है, कंसेप्ट में मैं आपको बताया, मगर आप वीडियो 2 नहीं देखे तो जाकर के देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसके बिना आप एक एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन डील नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस दोनों लेक्चर को देखिए जो इंट्रो है, विदाउट इंट्रो आप कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर अच्छा से नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप इंट्रो वीडियो जरूर देख लें। तो स्टूडेंट्स इसका देखिए कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला आता है, द पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू पीई डैश इक्वल टू 1 होता है ना, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे पीई प्लस पीई डैश मतलब किसी घटना की प्रायिकता प्लस किसी घटना की प्रायिकता नहीं बराबर 1 होता है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है तो इसको हम घर माइनस कर देंगे, लिखेंगे किसी घटना की प्रायिकता नहीं बराबर 1 माइनस किसी घटना की प्रायिकता, तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, हो गया सिंपल सा, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिएगा दशमलव है ना, तो यहाँ पर भी दशमलव बना सकते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मतलब 100 इसको कर दीजिए, 100 में से यहाँ पे 0.5 माइनस कीजिएगा ना, ऐसे ये 0.95 मिलेगा, जैसे भी आप माइनस है जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, 0.95 यानी किसी घटना की प्रायिकता अगर 0.05 है, माने घटना होगा
चांसेस है, किसी घटना होने की चांसेस है 0.05, तो नहीं होने की चांसेस कितना है 0.95, नहीं होने की चांसेस। कोई कह रहा है किसी घटना आज होगा, बारिश आज होगा, कितना परसेंट चांस है, कितना चांस है बारिश होगा, तो 100 में 0.05, 100 में 0.05% चांस है होगा बारिश, और पॉइंट ये 95% है बारिश नहीं होगा। समझ में आ रहा ना बाबू, होगा और ये नहीं होगा, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं बाबू। चलिए आप बोर्ड, अब इसको इरेज करते हैं, पहले एक और क्वेश्चन 6 नंबर देख लेते हैं, फिर इरेज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में करें, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, ओनली नींबू की महक है, लेमन फ्लेवर्ड है। ठीक है, कौन सी गोलियां है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड है, नींबू की महक वाली गोलियां है। ठीक है, एक झोला है जिसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड है। ठीक है, आप कुछ भी बना लीजिए, चलिए भैया आप थोड़ा सा झोला ही बना देते हैं, संता क्लोज का झोला होता है उसमें लेमन फ्लेवर्ड, ओनली लेमन फ्लेवर्ड है, और कोई नहीं है। ठीक है, जितना भी है मुझे नहीं पता कितना है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। मालिनी इसमें ऐसे हाथ डाल करके, बिना देख करके ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही एक गोली निकाल लेना है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। देखिए प्रायिकता पूछा जा रहा है, किसकी प्रायिकता, संतरे, संतरे की प्रायिकता पूछा जा रहा है। भैया एक बात बताओ, इसमें संतरा है क्या, भैया हाथ डाल करके उसमें से हम एक निकालेंगे तो क्या उसमें से संतरा वाला गोली निकलेगा, नहीं निकलेगी, क्योंकि केवल लेमन वाला नींबू वाला है इसमें, तो संतरा कहां से आएगा, नहीं है। जो भी निकाले, एक निकालना ही, एक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, नींबू वाला ही निकलेगा, संतरा वाला तो उसमें है नहीं। तो नींबू का जो संतरे का जो प्रायिकता है क्या हो जाएगा, 0, ये अनिश्चित है, हो ही नहीं सकता ये, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको लिख देंगे 0, है ना, उसमें से संतरा तो निकलेगा ही नहीं, क्या निकलेगा, नींबू ही निकलेगा। ठीक है, अब नींबू की महक वाली प्रायिकता पूछ रहा है, अब कह रहा है कि नींबू की महक वाली प्रायिकता, किसकी, नींबू वाली। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1, क्योंकि नींबू उसमें है ही, निकालेंगे तो 100% चांस है कि नींबू ही निकलेगा। भाई उसमें नींबू है ना, तो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कितना परसेंट चांस है कि नींबू निकलेगा, उस इसे बैग से, थैला से केवल नींबू निकले, कितना परसेंट चांस है यार, उसमें कुछ और है क्या, उसमें कुछ और तो है ही नहीं, कुछ भी निकालेंगे नींबू ही निकलेगा। तो 100% चांस है कि उसमें से नींबू ही निकलेगा। तो जिसका 100% चांस होता है उसको हम वो एक बोलते हैं, निश्चित घटना हो गया या अनिश्चित घटना हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है भाई तो कमेंट करो, मैं फिर से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी बन जाएगा, यहाँ पे स्पेस है, हम उसको पहले बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी, फिर हम इसको मिटाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, देखो न होने की प्रायिकता, किसी घटना की न होने की प्रायिकता, तो इसको हम ई डैश कहते हैं, न होने की प्रायिकता को ई डैश कहते हैं। और ये दिया हुआ है कितना, तो 0.992, ये न होने की प्रायिकता, किसी घटना की न होने की प्रायिकता ये दिया है। करे की प्रायिकता घटना होने की प्रायिकता बताना आपको क्या होगा। सेम यही कंसेप्ट है, सेम यही कंसेप्ट है, उल्टा ये देखिए, इसमें हाँ वाला दिया नहीं वाला निकालना है, इसमें नहीं वाला दिया है हाँ वाला निकालना है। सेम ऐसे ही आप इसको डील कीजिए। ओके, आप ऐसा ही लिखिए, ऐसे लिख करके खूब बड़े से फॉर्मूला लिख लीजिए, ये वाला ऐसे लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए, एक में से इसको घटाइए ना, एक में से इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे क्या क्या सोच रहे हैं बाबू, वो इतना आसान है, देखो 1 माइनस 0.992, ये हो जाएगा 0.008, हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पहले तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है, एक थैले में 3 लाल है, लाल गेंदे कितना है, लाल गेंद कितना है बाबू, लाल गेंद 3 है। ठीक है, और 5 काली गेंदे हैं, काली गेंदे कितना है बाबू,
काली गेंद कितना है 5, ये 5 है, ठीक है। कुल गेंदे कितना देगा बच्चों, कुल गेंदे लाल गेंदा फूल ना, अरे वो नहीं चल रहा है, ठीक है, इसको जोड़ दो, 8 हो गया, ठीक है, लाल गेंदा फूल, ठीक है, कुल गेंदे 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो किसका प्रायिकता पूछा जा रहा है, आपसे प्रायिकता पूछा जा रहा है कि लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया गेंद जो है लाल हो, प्रायिकता पूछा लाल गेंद का, लाल गेंद का प्रायिकता बताना कि लाल गेंद कितना है बाबू, बता, लाल गेंद कितना है, लाल गेंद 3 है तो ऊपर हो जाएगा 3, कुल कितना गेंद है, कुल 8 है, मतलब कि एक थैला में 8 गेंदा है, 8 गेंद, टोटल 8 गेंद को मिला दिया गया, उसमें से हाथ लगा करके कोई एक गेंद निकाला जा रहा है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, वो गेंद लाल होगा, तो लाल का प्रायिकता क्या हो जाएगा 3 बटा, टोटल कितना उस झोला में 8 गेंदे हैं तो 3 बटा 8 हो गया। और उसके बाद कह रहे कि लाल नहीं हो, प्रायिकता क्या कर रहा है, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, तो देखो लाल गेंद का प्रायिकता 3 बटा 8 है, और लाल नहीं, लाल हाँ 3 बटा 8, लाल नहीं, इसके लिए क्या करते थे, एक में से इसको माइनस कर दो 3 बटा 8 को, लाल नहीं निकल जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 8 में से 3 और बटा 8, ये 5 बटा 8 हो गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट बनाओ, लाल नहीं मतलब क्या, लाल नहीं का मतलब ये हो कि काली, लाल गेंदा नहीं लेना है, तो लाल गेंदा जब नहीं होते कौन सी गेंदे, यानी कि काली गेंदे, तो काली गेंदे की 5 बटा 8 डायरेक्ट बनाता हूँ, लाल नहीं लिखना होगा तब ऐसे बनाना, अगर लिखना होगा लाल नहीं का मतलब हो गया काली, यानी कि काली गेंद है ना, काली गेंद, तब तब डायरेक्ट 5 बटा 8 करो, की बात हुआ ना, ठीक है। तो ये मैं फॉर्मूला पे लगा दिया और ये डायरेक्ट लगा दिया, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में 100% मार्क्स मिलेगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, लाल कंचे कितना है, कंचे मतलब गोली है ना, हम लोग गोली खेलते हैं ना, गोली, पता नहीं तुम सब देखा है कि नहीं, आजकल के बच्चे पता ना गोली देखे हुए कि नहीं, हम लोग तो बहुत देखे हुए हैं। लाल कंचे, ठीक है, लाल कंचे कितना है बाबू 5, सफेद कंचे, सफेद कंचे कितना है, सफेद कंचे 8 है, और हरे कंचे, हरे कंचे कितना है 4, और इस डिब्बा में से एक कंचा निकाला जाता है, मतलब अब टोटल कंचा पहले देख लो भाई, टोटल कितना हो गया, टोटल कर लो यहाँ पे, कुल कितना हो गया, कुल कंचे कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया देख लो, 5 4 9 17 17 हो जाएगा ना बाबू, ठीक है। अब देखो किसका किसका प्रायिकता पूछा जा रहा है, कह रहा है कि लाल का प्रायिकता बताती है, लाल का, तो आप नहीं बता सकते हो, लाल कंचे का प्रायिकता बताना है, तो लाल कंचे कितना है, लाल कितना है देखो 5, ऊपर लिख दो 5, कुल कितना है 17, तो नीचे लिख दो 17, 5 बटा 17, ये पहला हो गया लाल कंचे का प्रायिकता। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, सफेद, तो सफेद का कैसे निकालोगे, लिखो यहाँ पे सफेद, सफेद कितना है देखो ना, इसमें सफेद कितना 8, तो टोटल हो जाएगा 8 बटा 13, इसका हो गया। अब क्या कर इसमें हारा नहीं, मतलब हारा नहीं होना चाहिए, मतलब हारा को छोड़ के, मतलब और दोनों में से कोई हो जाएगा, तो हारा नहीं का प्रायिकता देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो हम दो तरीके से बता सकते हैं प्रायिकता निकालना, हारा नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हारा का प्रायिकता निकालो कितना होगा, उसके बाद एक में से हारा नहीं निकालते, एक में से उसको घटा देना, एक तो ये तरीका हो गया। या डायरेक्ट अगर बनाना चाहो तो हारा नहीं का प्रायिकता मतलब नीचे तो 17 लिखना है, अब हारा नहीं मतलब हारे वाले को छोड़ दो, ये दोनों वाले को मिलता 8 5 13, यानी कि 13 बटा 17, हारा नहीं मतलब कि हारा वाले को नहीं लेना है, यानी कि लाल और सफेद हम ले सकते हैं, लाल सफेद, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 बटा 17। एक ये तरीका हो गया बनाने का हारा नहीं का, या आप चाहो तो हारा नहीं का एक तरीका से और बना सकते हो। सबसे पहले आप निकालो हारा, हारा गेंद का प्रायिकता पहले निकालो, तो हारा गेंद का प्रायिकता कितना होगा 4 बटा 17, अब एक में से 4 बटा 17 को जब घटाओगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना ही आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लग रहा हो वैसे आप बना लो,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। देखिएगा 50 पैसे का कितना सिक्का है, 50 पैसे अठनी, अठनी का वो सिक्का है बैंक में, तो 100 को सिक्का अठनी का है। चलो 50 पैसे का सिक्का है, 1 रुपया के 50 सिक्के, 1 रुपया का, एक टकिया का कितना, एक टकिया का, एक टकिया के उसमें 50 को सिक्का है पिगी बैंक में, पुलिया में 1 रुपया का 50 गो, 2 रुपया का 20 गो सिक्का, 2 टकिया का कई गो सिक्का है उसमें, तो 2 टकिया का 20 गो सिक्का है, 2 टकिया का। ठीक है, 5 रुपए का 10 गो सिक्का है, 5 टकिया का कई गो सिक्का है, तो 5 रुपए का उनमें 10 गो सिक्का है। ठीक है, चलो और कुछ नहीं है, टोटल कितना होगा, कुल सिक्का पता करो, कुल सिक्का, कुल सिक्का रुपया नहीं कह रहा है कितना रुपया होना, कुल सिक्का कई गो सिक्का हो गया, तो ये हो गया 150 और 30, 180 को, कुल सिक्का 180 को हो गया। अब देखो किसका किसका प्रायिकता पूछा जा रहा है, कह रहे कि प्रायिकता बताइए कि 50 पैसे का सिक्का होगा, प्रायिकता बता रहा 50 पैसे का, 50 पैसे का प्रायिकता, तो 50 पैसे कै गो है, 100 है, कुल कितना 180 को है, तो इसको आप कैंसिल कर दो, 0 से 0 कट गया। अब इसको कर दो 2 से, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, यानी कि 5/9 हो गया। 50 पैसा का प्रायिकता का क्या आंसर हो गया, 5/9। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से 5 रुपया का नहीं होगा। आप देख लो भाई, 5 रुपया का नहीं, 5 रुपया का नहीं, 5 रुपया का नहीं, इसका बताना है। तो 5 रुपया का नहीं का मतलब क्या है, ये 10 को छोड़ दो, 5 रुपया का छोड़ दो, ये सब ले लो, यानी कि 170/180, 0 से 0 कैंसिल करो, 17/18, ये हो जाएगा इसका आंसर। 5 रुपया का नहीं लेना है, यानी कि 5 टकिया वाला छोड़ दो, 10 को सिक्का है ना, टोटल 180 को सिक्का है, जिसमें से 10 को सिक्का छोड़ देना है, यानी कि टोटल कितना बच गया 170, यानी कि 170/180। या एक तरीका और है निकालने का, 5 रुपया का नहीं करे तो पहले 5 रुपया का सिक्का का आप प्रायिकता निकालो, 5 रुपया का आप प्रायिकता निकालो, तो हो जाएगा 10/180, कट जाएगा ना, तो 1/18 आ गया। अब 5 रुपए का नहीं का निकाला, तो 1 में से माइनस को, तो 1/18 देखियो 17/18 आंसर आ जाएगा, करके देख लो। अब यहाँ लिखना प्रायिकता 5 रुपया का, 5 रुपया का नहीं लिख करके 1 माइनस 1/18 करो, 18 घटाव 1/18, यानी कि 17/18, देखो आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 15.1 15.1 के 10 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, हड़बड़ा नहीं है बच्चों, हमको जल्दी जल्दी नहीं चलना है, ठीक है, आराम आराम से हर एक क्वेश्चंस को समझ करके चलना है, हर एक क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और आगे वाले जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, तो उसमें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर और कंप्लीट ही कर दिया जाएगा इसको, जो एक्सरसाइज में जितना और क्वेश्चन बच गया है तो उसको और अब कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज भी एक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।